साल है 2090। एक ऐसा समय जब तकनीक ने हर कोने को बदल दिया है और इंसान की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। आसमान सुस्त और धूसर है। सूरज की रोशनी अब सिर्फ एक फीकी याद बनकर रह गई है, जैसे किसी पुराने फोटो में छुपी चमक। नदियां बहती हैं, लेकिन उनकी पानी में मछलियां नहीं तैरती। पानी में जीवन की जगह अब सिर्फ सन्नाटा है और लहरों में कोई संगीत नहीं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। ये मुस्कानें जैसे किसी प्रोग्राम का हिस्सा हों, दिल से नहीं। धातु के आदमी, रोबोट उनके बीच चलते हैं। इंसानों और मशीनों के बीच की दूरी अब मिट चुकी है, लेकिन अपनापन कहीं खो गया है। ये रोबोट सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हर फैसले, हर कदम पर उनकी नजर है और इंसान बस एक दर्शक बनकर रह गया है। दुनिया के नेता भी इनके ठंडे मशीनी दिमाग की सुनते हैं। अब इंसानी सोच से ज्यादा अहमियत मशीनों की सलाह को दी जाती है। प्यार बीते जमाने की बात हो गई है, बस टिमटिमाते स्क्रीन पर ही दिखाई देती है। दिल की जगह अब डिजिटल इमोजी ने ले ली है। बच्चे मशीनों की गुनगुनाहट में सो जाते हैं, लोरी में नहीं। कहानियां अब किताबों में नहीं बल्कि स्क्रीन पर चलती हैं। पुराने रीति रिवाज भुला दिए गए हैं। त्योहार अब सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें बनकर रह गए हैं। उनकी रौनक खो गई है। आस्था एक दूर की याद बन गई है। भावनाएं कमजोरी हैं। इंसान अब खुद से भी दूर हो गया है और दिल की आवाज कहीं दब गई है। दुनिया स्टील और सर्किट का पिंजरा है। यहाँ सब कुछ चमकता है, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी और अकेलापन छुपा है। दूर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जीवन अलग है। यहीं आरव रहता है। वह खेतों में खेलता है, अपने दादा की कहानियां सुनता है और हवा की भाषा सीखता है। उसके दादा पंडित श्रीधर ज्ञानवान व्यक्ति हैं। वह आरव को दयालुता, प्रेम और पुराने तौर तरीकों के बारे में सिखाते हैं। दुनिया अपना दिल भूल गई है, पंडित श्रीधर कहते। उनकी आवाज में उदासी साफ दिखाई देती है, लेकिन सबसे अंधेरी रात में भी एक तारा चमक सकता है। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया। हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी किसी रहस्य को छुपा रही हो। उस शाम गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित श्रीधर अपने पोते आरव के साथ बैठकर जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। पंडित श्रीधर ने कलयुग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह युग चुनौतियों और अंधकार से भरा है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। यह अंधेरे का समय है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। एक ऐसा समय जब बुराई का राज होता है और लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आरव ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर सुना। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सचमुच दुनिया इतनी अंधेरी हो सकती है? लेकिन पुराने शास्त्रों में लिखा है कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो एक प्रकाश निकलता है। आरव ने भौहें सिकोड़ी, जैसे वह उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह सोचने लगा कि क्या वह भी उस प्रकाश का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दादाजी, उसने धीरे से पूछा, बिना दिल वाली दुनिया में रोशनी कैसे हो सकती है? पंडित श्रीधर मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई और दया झलक रही थी। आशा, उन्होंने कहा, एक ऐसा बीज है जो कड़ी सर्दी में भी खिल सकता है। जब सब कुछ ठंडा और नीरस लगे, तब भी उम्मीद की एक किरण उग सकती है। यही भविष्यवाणी है, अंधेरे के बीच एक नई रोशनी का जन्म। उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदलता रहा, उसकी सोचें बेचैन थीं। कमरे की खामोशी में हर छोटी आहट उसे और भी जागरूक कर रही थी। उसके दादा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में भी कोई संकेत मिलता है। इन शब्दों ने उसे बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। बाहर निकलकर आरव ने ऊपर देखा। आसमान एक विशाल खाली कैनवास था। एक भी तारा नहीं, सिर्फ गहरा सन्नाटा और रहस्यमयी शांति। अचानक तेज रोशनी की एक लकीर अंधेरे में चमक उठी। वह पल एकदम जादुई था, मानो किसी ने आसमान पर ब्रश चला दिया हो। वह पल भर में गायब हो गई, लेकिन उसकी छवि आरव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई रहस्य उसके सामने खुल गया हो। अगली सुबह आरव ने अपने दादा को पूरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी, मानो वह कोई अनोखा खजाना लेकर आया हो। पंडित श्रीधर ने ध्यान से सुना, हर शब्द को गंभीरता से लिया। उनके चेहरे पर गर्व और आश्चर्य की झलक थी। जब आरव ने अपनी बात खत्म की, तो उसके दादा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। यह एक सुकून देने वाला पल था। आरव, उन्होंने भावुक स्वर में कहा, तुम्हें चुना गया है। यह संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए था। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है।